नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वैश्वायाणं नमो लोये सवसाहूतम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् शमूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद्भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाौडमिनमोऽस्वे केवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परमागम शास्त्र गाथा नंबर 204 के बाद जो दो कलश हैं उनमें कल अपन ने 141 नंबर का कलश पढ़ा था जिसमें ये चर्चा आई थी प्रत्येक जल की समुद्र की प्रत्येक तरंग में जल है, जल रहित कोई तरंग नहीं होती, ये नियम है। जो भी तरंग माने परिणति प्रकट हुई है वो सत्ता के बिना नहीं होती एक, और वह प्रकट होती हुई तरंग सत्ता को प्रसिद्ध करती है। प्रकट होती हुई तरंग सत्ता को प्रसिद्ध करती है। प्रकट तो हुई है लहर और वो बताती है कि मैं जलमयी हूं। जल के बिना की कोई लहर नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही देखने लायक है। जो भी ज्ञान परिणति जीव की हो रही है, चाहे वो अल्प से अल्पतम
न्यूनतम ज्ञान की प्रगटता वाली हो, या बृहत से बृहत्तम ज्ञान की प्रगटता वाली लहर या परिणति हो या पर्याय हो, है तो वो एक समय की, पर वो एक समय की होते हुए भी शाश्वत सत्ता स्वरूप ज्ञानमयी चेतन पदार्थ को प्रसिद्ध करती है। पर्याय पर्याय में ज्ञान स्वभाव, पर्याय पर्याय में ज्ञान स्वभाव। देखो अब हमारी गलती कहाँ होती है कि हम पर्याय में पर्याय को देखते हैं। आचार्य कहते हैं कि पर्याय में स्वभाव देखो, इतना सा काम है। अब यदि हम पर्याय में पर्याय को देखते हैं या पर्याय में पर को देखते हैं तो मोह राग द्वेष रूप कलेशबाजियां खड़ी होती हैं। और जहां पर्याय में स्वभाव को देखा, अब हमारी जो आदत है अनादिकालीन, सब पर्याय में ही तो देखना है ना आत्मा को, तो हम पहले पर्याय को देख ले, बस लुट गए। और इस मान्यता में पता नहीं कितना काल हमारा लुट जाएगा। पर्याय की पहचान बाद में कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी पहचाने बिना नहीं रहेंगे, पहचान लेंगे। मगर पहले एक बार जिसमें से ये निकल के आ रही है, ऐसा जल भंडार, ज्ञान भंडार, यह आत्मा महापदार्थ अनादि से बिना किसी के आश्रय के पूरा का पूरा जिंदा है। अनादि से बिना किसी के आश्रय के पूरा का पूरा जिंदा है, जिसके जिंदापने पे आज तक किसी ने कोई अटैक नहीं कर पाया है, जिसके जिंदापने को कोई बदल नहीं पाया है, कोई बिगाड़ नहीं पाया, कोई सुधार की गुंजाइश जिसमें नहीं है। ऐसा एक एक हर समय में अपने को अनादि निधन ज्ञान स्वभाव रूप देखना। मोक्ष का मार्ग इतना सा है, इससे आगे के और कुछ काम नहीं है। अब और आगे कुछ काम यदि दिखाई देते हैं तो ये 142 नंबर के कलश में अमृत चंद्राचार्य महाराज चैलेंज देते हैं, भैया यदि और कुछ काम दिखाई देते हैं तो कर लो यार। अनादिकाल से भी करके बैठे हो, अभी भी करे जा रहे हो, आगे भी जो करना है तो कर लो। ये ज्ञान स्वभाव आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का रस प्रकट नहीं हो पाएगा। ये चैलेंज वाला कलश है। ये कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें जो मर्जी आए सो कर लो। एक ज्ञान स्वभाव की अखंडता, अनादि निधनता, चेतनता, शाश्वतता, स्वाधीनता अपने अनुभव में ले लो। नहीं यदि इसका अनुभव का काम किया, यदि अपने को अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं किया, और फिर चाहे जो कुछ कर लो, कर्मों से लड़ लो, कसायों को मिटाने की कोशिश कर लो, ज्ञान की खूब पढ़ाई लिखाई कर लो, खूब क्रिया शारीरिक संबंधी कोई भी क्रिया पाल लो, उल्टे प्रयास से सीधा फल चाहे, ये संभव नहीं है। ये आचार्य देव खुला चैलेंज पूरे विश्व को दे रहे हैं कि भैया अन्य कुछ भी कर लो, सिद्धि नहीं है। सिद्धि यदि है, कार्य सिद्धि या अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का जो फल चाहते हैं, वो यदि चाहिए है तो एकमात्र इस ज्ञान स्वभाव आत्मा को ही जानने का प्रयास कर लो। जान तो रहे ही हो, नहीं जानने वाले तो तुम कभी हुए ही नहीं हो, जानते हुए तो हो ही अनादि से अनंत काल तक, प्रति समय अब भी जानते हुए ही हो, तो क्यों ना जानने वाले को देख लो। जानते हुए हो, अब जानते हुए में अपने को जानता हुआ देख लो, इतना सा काम है। नहीं करोगे तो भले बाह्य में मुनिराजों के जीवन में दिखाई देने वाले व्रत, नियम, संयम, महातप, क्लिष्ट से क्लिष्ट तप और बड़े से बड़ी पंडिताई, बड़े से बड़ा ज्ञान, शास्त्रों की एक से एक तर्कना, न्याय, हेतु, अनेकांत, सबके सब समझा दो,
मगर ये ज्ञान की आराधना किए बिना सिद्धि नहीं मिलना है। ये क्लेश कलश में ये एकदम स्पष्ट शब्द दिया है। ये 142 नंबर का कलश है, मैं पाठ करता हूँ, आप भी इसको देखिए। थोड़ा सा कलश को ऊपर नीचे कीजिए। 142 नंबर का कलश, बस यही है, ठीक है। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैः मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लेश्यन्तां च परे महाव्रततपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्ष इदं निरामय पदम् संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरैः मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः क्लेश्यन्तां च परे महाव्रततपो भारेण भग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्ष इदं निरामय पदम् संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहीं। अब इसी बात को विशेष कहते हैं। हाँ, यही है श्लोकार्थ। कोई जीव तो दुष्करतर, दुष्कर माने होता है कठिनता से किया जा सकने योग्य, कर माने करने योग्य, दुष्कर माने कठिनता से, और फिर अकेले कठिनता से नहीं, तर शब्द लगा है। कठिन, कठिनतर, कठिनतम, कठिनतर तप कर लो, कठिन से कठिन, महाकठिन से कठिन और मोक्ष से परांगमुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव क्लेश पाते हैं तो पाओ। काय के द्वारा? कठिन से कठिन किए जाने वाले कर्म। अब कौन से कर्म हैं कठिन से कठिन? देखो, सज्जनों के लिए तो पाप करना, झूठ बोलना, हिंसा करना भी कठिन लगता है, और जिनकी जीवन शैली दुर्जनपने की है उनको वो हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना, परिग्रह इकट्ठा करना और उसमें गौरवान्वित अनुभव करना, ये बहुत सरल है। किनके लिए? दुर्जनों को। सज्जनों को तो इन पांचों पापों में प्रतिपल डर लगता है। अब हम सज्जनता में भी विचार करें कि पाप करने में तो डर लगता है, अब हमें विशुद्ध रूप पुण्य परिणाम करने में जरा ये लगता है कि हम थोड़ा अपने को बचा लेंगे, बंधन से बचा लेंगे, ऐसी भावना होती है, अंतरंग कल्पना चलती है। अब इस कल्पना में हम ऐसा कार्य करने लग जाएं कि जिसमें हमारी लौकिक रूप से सर्व क्रियाएं छूट भी जाएं, हम इतने ज्ञान आराधना में मगन हो जाएं, शास्त्र पढ़ने में इतने मगन हो जाएं। ज्ञान आराधना माने आराधना तो ज्ञानियों को ही होती है। अज्ञान पने में क्या होगा कि हम शास्त्र पढ़ने लग गए, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे दिन में स्वाध्याय करने लगे। सारे जगत के धंधे व्यापार से अपने को फ्री कर लिए,
भोजन मिल गया तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो और अच्छी बात है, एक पाप से बच गए। अब ये भोजन कर लेना, ये तो जगत जनों को सहज काम दिखाई देता है। अब भोजन छोड़ने का परिणाम आया, और वो भी स्वाध्याय के बल पे। तो अब ये कर्म है कि धर्म है? भोजन छोड़ने का परिणाम आया, और हमने एक दिन भर कुछ भोजन भी नहीं किया, और अंतर से कलेश भी नहीं पाला। हम इतने मग्न रहे इन स्वाध्याय में, जिनागम के पठन में, पाठन में, सुनाने में, रटने में, बोलने में, गाने में, सुनने सुनाने में। देखो, अपनी अंतरंग परिणति चेक करने की बात है। यहाँ किसी दूसरे के ऊपर कोई चर्चा वार्ता यहाँ नहीं है। अपनी अंतः परिणति देखें कि हमने शाम को 7:30 बजे तक स्वाध्याय किया, फिर उसके बाद 7:30 बजे के बाद जो चर्चा हमने याद पड़ी करी थी, उसको याद करने की कोशिश की, उस पर विचार किया, चिंतन किया, मनन किया। ये काम कोई सरल काम नहीं है भैया। सुन लेना तो सरल है, वैसे तो करोड़ों करोड़ देश का, कितने 100 करोड़, 125 130 करोड़ की पब्लिक वाले भारत देश में जिन वचन को सुनने वाले, सुनने मात्र वाले भी लाखों में नहीं है। 125 करोड़ की पब्लिक में लाखों जीव जिन वचन सुनने वाले नहीं है। सोचो, 125 करोड़ में लाख भी सुन, 1 लाख व्यक्ति भी जिनवाणी निरंतर सुनते हो, रोज सुनते हो, है कोई ऐसा ठिकाना? एक साथ नहीं बैठते हो, अलग अलग करके भी बैठते हो तो 10, 25, 50 हजार आदमी बैठते होंगे अधिक से अधिक पूरे विश्व में। लाख आदमी बैठ जाए तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा महा परिणाम है पुरुषार्थ का सुनने मात्र के लिए। तो सुनने का काम करने में लगा तो विषय भोग के काम छोड़ दिए। अब वो रुचि पूर्वक के विषय भोग के काम छोड़ना ही अपने आप में कठिन पड़ता है सुनना भी कठिन पड़ता है। अब सुनने के बाद हमने शाम को 7:30 बजे तक ये चर्चा पड़ी कि संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणामों में संक्लेश और विशुद्ध का हमको नित्य प्रति अभ्यास है। दोनों में कर्म बनते हैं। तो हमने संक्लेश से तो अपने को बचाया, विशुद्ध परिणामों में लगाया। बहुत विशुद्ध परिणाम है। काय के परिणाम? ये जो सुनने के बाद उसको सोचना, विचार करना, याद रखना, ये विशुद्धि बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ये सुनना कठिन था, सुनने के बाद सोचना, विचारना उससे भी कठिन हो गया। फिर हम उस विचार में लगातार लगे रहे, फिर शास्त्र में खोजा कि देखें ये दूसरे ग्रंथ में क्या कहना चाहते हैं, आचार्य क्या कह रहे। ये अपन ने कठिन से कठिन कार्यों में अपना उपयोग लगाया। ये जिनागम के अभ्यास की बात कर रहा हूं मैं। अभी क्रिया कांड पे तो आगे लाइन बोलेंगे, अगली लाइन में बोलेंगे जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं। अभी तो हम जिनागम के अभ्यास में कठिन से कठिन समय अपना लगा रहे। इतने तक भी अपन तल्लीन हो जाते हैं कि कदाचित स्वप्न में भी वे गाथाएं, वे गाथाओं के अर्थ, उनके कलश, उनके कलशों के अर्थ, बनारसी दास जी के कवित्व और विद्वानों ने दिए हुए उदाहरण, न्याय, सिद्धांत, तर्क हम सपने में भी देखने लग जाते हैं। अब ये सपने में जिनागम की वाणी आना या जिन वचन आ जाना, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। अपन यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं। सपने में तीर्थ यात्रा करे आए, सपने में सब परिवारजन मिले आए, 100-200 आदमी मिल गए, खूब बढ़िया चर्चा हुई, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे स्वाध्याय सपने में किया। ये कार्य भी कोई कम पुरुषार्थ का नहीं है। मगर वे आचार्य कह रहे कि इससे भी कोई काम सिद्धि नहीं है। सोचो जरा, अपन किस स्टैंडर्ड तक पहुंच गए। सुन लिया, सुनने में बहुत अच्छा लगा,
इस स्टैंडर्ड तो हम आ गए, क्योंकि अपन लगातार सुन रहे हैं और सुनने में रुचिवंत होकर के समय अनुसार अपन सब बैठ रहे हैं। यहाँ तो कोई आपके सामने वक्ता सामने तो बैठा नहीं है कि सामने आ गया तो साहब आके आके बैठ जाओ। आप सब अपने आप अपना अपना, और ये जो सिस्टम है इसमें आपके पास घंटी भी नहीं बजती है, केवल मोबाइल पे समाचार मैसेज पहुंचता होगा कि स्काइप चालू हो गया, और आप पहले से ही और एकदम तत्काल आगमन करके बैठने चालू कर देते हैं, समय से बैठ लेते हैं। ये भी कोई कम कठिन काम नहीं है। इतना कर लिया, इसमें हम करोड़ों में, लाख वाली संख्या में हम महत्वपूर्ण हो गए। पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र के अनुसार तो हम इस सुनने के लिए रुचिवंत हुए हैं, इसका मतलब निकट मोक्षगामी जीव तो हो ही गए। अब निकट मोक्षगामी तो हो गए, मगर इससे लाभ क्या मिला? यहां संतुष्टि नहीं करना, क्योंकि यह काम जिनवाणी सुनने का काम भी महा मुश्किल का काम है। नहीं तो जगत में जिनवाणी सुनाने के लिए कोई तैयार हो तो सारा जगत ये कहता है क्या बताएं पंडित जी, टाइम ही नहीं मिलता। सवेरे 9 बजे से वो खुल जाता है शेयर मार्केट, और 3:30 बजे तक तो हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती का मतलब क्या होता है कि मरने का भी टाइम नहीं है। अब जब ये 3:30 बजे तक सुबह 9 बजे से लेके भिड़े हैं तो भिड़े ही हैं। फिर इसका लाभ, उसकी हानि, उसकी खरीद, उसकी बिक्री, कितना स्टॉक, कितना बढ़ाना, कितना घटाना, किसका कब चेंज करना, किसको दूसरे को देना, खरीदने वाले को तैयार करना, पता नहीं किस किस लाइन में अपने दिमाग लगते हैं। तो हम दिन भर थक जाते हैं। थकने के बाद आएंगे, घर पे आएंगे तो फिर अब 3:30 बजे से अभी भी तो टाइम है ना दिन का, तो दिन के टाइम में हम फिर भिड़े रहते हैं, 6-7 बजे तक लगे रहेंगे। फिर घर आएंगे, दिन के टाइम में खाना खाएंगे। जैनी है दिन में ही खाना खाते हैं, तो अब रात में तो हम खाते नहीं हैं, घर में आ गए। फिर अब घर में आने के बाद अब क्या है कि अब फिर जब थके हारे हैं तो थोड़ा रेस्ट मोड में जाना चाहते हैं। फिर थोड़ी देर में टेलीविज़न खोल लेते हैं, कहीं का कोई सीरियल, कहीं का कोई दृश्य, कहीं की कोई और कुछ समाचार सुन लिए। कितने बीमार हो गए, कितने बीमार मर गए, कितने बीमार स्वस्थ हो गए, और किस किस प्रदेश में कितने हैं, और दिल्ली की क्या पोजीशन है, और बाकी हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है, और वो पड़ोसी चाइना वाला हमारे ऊपर कैसे प्रोग्राम लेके बैठा है, उसको उकसाने के लिए पाकिस्तान, नेपाल और कैसे कैसे लगे। अब इनको समझने में लग जाते हैं। अब सोचो, इन सब के सुनते सुनते समझते विचारते में हम भोगों में तन्मय होकर तो जीते हैं, मगर उस समय में ज्ञान स्वभाव में तन्मय होकर जीने का पुरुषार्थ नहीं होता। इसका मतलब ज्ञान स्वभाव का पढ़ना, सुनना, चिंतन करना, विचार करना, ये एक से कठिन काम होते जा रहे हैं। हमने ये कठिन से कठिन काम भी किए हैं और कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा और ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि इतने से काम पूरा नहीं होता है। समय तो निकल रहा है। मनुष्य भाव की जो जितनी समय की पूंजी लेके आए हैं, सांसें जितनी लेके आए हैं, एक एक सांस बिताते बिताते वो तो टाइम अपन पास कर रहे हैं। बढ़ना तो है नहीं यहाँ आके, मनुष्य गति में आ गए तो यहाँ आके थोड़ी सी आयु बढ़ा लेंगे, ये तो संभावना है नहीं। अगले भावों में कहाँ जाना चाहते हैं उसकी तैयारी हम अपने भावों से करते रहते हैं। तो अब हमने जिनवाणी पढ़ने सुनने में दिमाग लगाया, सुना सुना सुना, फिर सवेरे सुनने को तैयार हो गए। अब वो रात को सुना और सवेरे सुनने को तैयार हो गए, ये भी कठिन काम है। अब इस कठिन काम के बाद हम और अपने काम को कठिनता का और पार करते हैं कि हम उसको, गाथाओं को, इस गाथा के प्रकरण को उस आचार्य ने, उन आचार्य ने, उन आचार्य ने उस ग्रंथ में ऐसा कहा है, वो भी मिलान करते हैं। ये और कठिन काम हो गया। ये ज्ञानाभ्यास में दृढ़ता बढ़ाना ये कठिन से कठिन काम हो रहा है। तो भी आचार्य देव कह रहे हैं कोई जीव तो दुष्करतर, कठिन से कठिन
और मोक्ष से परांगमुख कर्मों के द्वारा, मोक्ष से परांगमुख माने मोक्ष से विपरीत कर्म, कर्म और धर्म या मोक्ष, कर्म और मोक्ष में परस्पर विरोध है किसी भी कर्म के द्वारा। अब कर्म कहाँ होते हैं जरा सोचें, मन अनुसार, वचन अनुसार और काया अनुसार जितनी भी प्रवृत्ति है वो सब की सब प्रवृत्ति कर्म की है। मन की क्रिया, ये जो विचारने तक की जो क्रिया है ना, मैं विचारने तक चला गया हूं, ये सब की सब कठिन से कठिनतर 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 वाली जो क्रिया है विचारने चिंतन मनन करने की, ये कठिन से कठिन कर्म क्रिया है। अब कर्म क्रिया करते करते हम मोक्ष के नजदीक पहुंच रहे हैं कि मोक्ष के विरुद्ध जा रहे हैं, ये कहना है आचार्य देव। शरीर से जो क्रिया होगी वो कर्म होगी, और वो भी आवश्यक नहीं है कि वो कर्म हो ही हो, क्योंकि शरीर अनुसारिणी भावों से कर्मों को निमंत्रण जाता है, शरीर से नहीं जाता है। शरीर से कर्मों को निमंत्रण नहीं जाता है, शरीर के अनुसार अपने भाव प्रवर्तित करोगे तो कर्म आएंगे। वचनों से कर्म नहीं आते हैं, वचनों के अनुसार अपने भाव चलाओगे तो कर्म आएंगे। अब जहां तक शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया, अब वचन की क्रिया कितनी होती है, अपन ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमारी वचन की क्रिया, देखो अकेले बोलने ही बोलने में वचन काम नहीं करते हैं। हम भगवान के सामने मौन होकर खड़े हैं और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, वहां भी वचन की क्रिया चल रही है, अंदर अंदर बोलते जाते हैं, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सब्बसावनम। दूसरे को ना भी सुनाई पड़े पर अंदर अंदर बोल बोल के ही तो पढ़ते जाते हैं, वहां वचन की क्रिया चल रही है। कदाचित उस वचनानुसार अपना मन भी विचार करने लग जाए तो ये तीनों की तीनों क्रियाओं के द्वारा एकमात्र कर्म की कमाई होती है। कहाँ लिखा, यहां भी लिखा है मोक्ष से परांगमुख कर्मों के द्वारा, और तत्वार सूत्र जी महाशास्त्र में भी लिखा है, 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है, तत्वार सूत्र जी के 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है, याद कीजिए, आप लोगों को तो अनेकों को याद भी होगा। हाँ जी, सुनाएंगे कोई? तत्वार सूत्र जी के 6वें अध्याय का पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, ये 2 सूत्र हैं, पहला और दूसरा, 6वें अध्याय का, और ये अशुभ आश्रव का खाता बता रहे हैं। काया, वचन और मन के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो सब कर्म है, धर्म नहीं है, वो मोक्ष की तरफ जाने वाला मार्ग नहीं है, ये संसार बंधन बढ़ोतरी वाला मार्ग है। विचार करें जरा, शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा जो जो कुछ भी किया गया है, किया जा रहा है और किया जाएगा, वो सब कर्मों को निमंत्रण देने वाला काम है। कर्म योग, कर्म के साथ हमारा जुड़ान कराता है। ये तीनों की ड्यूटी है, किनकी? मन की, वचन की और काया की ड्यूटी है कि तुम जीव के संग रहो और जीव को कर्मों के साथ जुड़ाते रहो। समझ में आया ना? ये एजेंट हैं, ये तीनों के तीनों, काया, वचन और मन, ये तीनों के तीनों एजेंट जीव को कर्मों के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए प्रेरणा बारंबार देते हैं। बाध्य तो इस विश्व में कोई दूसरे को करता नहीं है, शरीर कोई हमें आकुलताओं के लिए बाध्य नहीं करता है,
मजबूर नहीं करता शरीर कि तुम दुखी हो या हमारी सुविधाओं में सुखी हो, उसने कुछ नहीं चाहा है। वो तो प्रेरक है, निमित्त के रूप में है। आरोप की भाषा है कि शरीर, वचन और मन ये कर्मों को निमंत्रण दिलवाते हैं, जीव के साथ कर्मों का संबंध जुड़वाते हैं। अब बेजुड़वाने वाले आते रहे, जीव न जुड़े, स्वतंत्र है, क्योंकि शरीर, वचन, मन जीव के तो किसी तरह से किसी रिश्तेदारी में कुछ भी नहीं लगते। न शरीर में जीव गुण है, न वचन में जीव गुण है, न मन में जीव गुण है। जीव गुण में शरीर नहीं है, जीव गुण में वचन नहीं है, जीव गुण में मन नहीं है। यदि आप जीव गुण में मन, वचन, काया देखोगे तो सिद्ध भगवान फिर जीव ही नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उनके पास तो ये तीनों ही नहीं है। सिद्ध भगवान जीव हैं कि नहीं है? सोचें अपन जरा, बारंबार विचार करने लायक मौका है। सिद्ध भगवान जीव हैं कि नहीं? जो सिद्ध भगवान के पास है वो जीव का अपना है, और जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो जीव की अपनी चीज नहीं है। उनके पास ना वचन है, ना मन है, ना काया है। इसका मतलब है कि ये जीव की चीज नहीं है। अब जो जीव की चीज नहीं है उसमें यह जीव अपना जीवत्व ढूंढे तो ढूंढ ले। जैसे पानी के बिलोने से मक्खन नहीं निकलता, पत्थर पे पानी डालने से पेड़ नहीं उगता, ऐसे मन, वचन, काया के द्वारा कितना भी अपन कुछ भी कार्य करने वाले बन बैठे, धर्म नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता, कर्म ही होता है। अब किसी भी तरह की कर्म क्रिया करके हम ये चाहें कि हम मोक्ष के नजदीक पहुंच गए तो ये अपने को धोखे में डालने का काम है। यही कह रहे आचार्य देव, कोई जीव तो दुष्करतर और मोक्ष से परांगमुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव क्लेश पाते हैं, स्वयमेव क्लेश पाते हैं। कोई कर्म इस जीव को दुख क्लेश नहीं देता है, कर्मों के द्वारा यह जीव क्लेश पाता है। माने अपने आप को कर्मों का करने वाला, कर्मों को संभालने वाला, कर्मों को भगाने वाला, कर्मों की निर्जरा करने वाला, कर्मों का अभाव करने वाला समझता है। देखो, कर्म जो अपने को कर्म बांधने वाला समझता है वो तो अज्ञानी जड़ है ही है। जो कर्मों का अभाव करने वाला भी अपने को समझता है वो भी अज्ञानी ही है। क्यों? क्योंकि उनको बांधने वाला या उनको भोगने वाला या उनको करने वाला तो मैं था ही नहीं, उनको हटाने वाला कहां से हो जाऊंगा? जब मैंने कर्म किए ही नहीं है तो मैं उनको हटाने वाला होता कौन? मेरे सामने अनंत कर्म आए हैं गए हैं, मैंने उनको जान जान के अपना माना है। वे कर्म मेरे किए कहां हुए? काम कोई कर रहा है, बेटा पास हो रहा है बढ़िया अंकों से और पिताजी अंदर में गौरवान्वित हो रहे हैं। ये क्या है? भैया तुम्हारे गौरव का विषय कहां से आ गया? वो जिसने पास किया है, जिसने परीक्षा दी है, उसके गौरव का विषय है ना, कि नहीं साहब वो मेरा है ना, मेरा। बस यहीं से तो मामला अपन ने समस्या का मोल लिया है। वो मेरा तो है, मैंने तो किया है, मेरे ही तो हैं वो। मैंने यदि ये व्यवस्था नहीं बनाई होती तो वो बेटा इतने बढ़िया नंबर कैसे लेके आता? अरे वो मेरा बेटा है, मेरा ही खून है। ऐसी ममता बुद्धि में हम अंतरंग में अपने को कभी उत्कृष्ट और कभी निकृष्ट देखते रहते हैं। ये सब कर्मों के साथ ऐसे पंगे चलते हैं। आचार्य कह रहे कि स्वयमेव माने अपने आप जिनाज्ञा के बिना क्लेश पाते हैं तो पाओ, दुखी होना है तो हो लो भैया। और अब दूसरी चर्चा कर रहे कि अन्य कोई जीव मोक्षोन्मुख अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित, जिनाज्ञा में कथित माने हमने जितने भी ज्ञानी धर्मात्माओं को परमात्मा बनते देखा सुना है, धर्मात्माओं को परमात्मा बनते सुना और देखा है, वे सब नग्न दिगंबर दशा अंगीकार करते हैं। अभी मोक्षमय प्रकाशक में अपन ने अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय वगैरह की परिभाषाओं के टेम्प पे पढ़ा भी था। वे सब नग्न दिगंबर अवस्था अंगीकार करते हैं।
तो इसका मतलब ये निकला कि जो जो नग्न दिगंबर मुनि दशा अंगीकार कर लेता है वह परमात्मा बनने के काबिल हो जाता है, ऐसा हमें लगता है। अब वो जो शरीर की नग्न दिगंबर दशा है वो आत्मा के असंबंधित अनुभवने के बाद आई हो। आत्मा सर्व विश्व से असंबंधित अनअटैच्ड अपने को देखता हुआ यदि ये नग्न दिगंबर दशा आई हो तो वो असंबद्ध, हिंदी का शब्द थोड़ा सा कठिन है, अंग्रेजी का शब्द सरल होगा, अनअटैच्ड, जो सर्व विश्व के पदार्थों से अपने को अनअटैच्ड अनुभव करता हुआ और अपने को ज्ञान दर्शन स्वरूप साक्षात अनादि अनंत देखता हुआ, ऐसी मान्यता वाला जीव जब अंतरंग में बिल्कुल सर्व संग से रहित देखता है तो बाह्य संयोगों से भी रहित होता है। अब वो जो बाह्य संयोगों से रहित होना माने नग्न होना, दिगंबर होना, केश लुंचन करना, वन जंगल में निवास करना, जमीन पे सोना बैठना इत्यादि जो सहज उनकी क्रियाएं हैं। अब ये जो क्रियाएं बाह्य में दिखाई देती हैं ये तो सब शरीर की क्रियाएं हैं। अब उनके अंतरंग की जो आत्मा की असंबद्धता है, अनअटैच्डनेस है, वो तो आंखों से दिखाई नहीं देती। तो हमने क्या किया कि देखो हम सब रिश्ते फिश्तेदारों से अलग हटकर मोक्ष की साधना के लिए नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा, फिर वहां वन जंगल में निवास और फिर ऐसी ऐसी जगह का निवास कि जहां कोई सामान्य जन आना जाना पसंद न करे। हाँ जी, देखो सर्दियों के सीजन में दुनिया के लोग बाग गर्म स्थलों पर जाते हैं, गर्मियों के सीजन में दुनिया के लोग बाग मोही रागी द्वेषी जीव ठंडे स्थलों पर जाते हैं। मुनि भगवंत की क्रिया कैसी है? गर्मियों में ऐसे स्थान पे जाएंगे कि जहां कोई आदमी तो आदमी, जानवर भी आने के लिए तैयार ना हो, ऐसी पहाड़ों की शिला पर जाके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि असंबद्ध रहना चाहते हैं, कोई द्वेष वृत्ति नहीं है, क्योंकि हम ऐसे स्थान पे बैठेंगे जहां कोई संबंध जोड़ने वाला हमारे आसपास में आ ही ना सके। सर्दियों के सीजन में जहां लोग बाग गर्म से गर्म स्थलों को और गर्म से गर्म सामग्रियों को यूज करते फिरते हैं, वे मुनिराज उस समय में ऐसी जगह जाके बैठेंगे जहां ठंडक इतनी तीव्र होगी कि कोई दूसरा संबंध जोड़ने वाला हमारे पास आएगा ही नहीं। अब ये जो बाह्य शरीर के द्वारा होने वाली इसमें क्रियाएं हैं वे तो सब जगत को दिखती हैं, पर अंतरंग में अभिप्राय क्या है? वे कोई शरीर को चोटिल नहीं करना चाहते, उनको शरीर के प्रति द्वेष नहीं है, जगत से द्वेष नहीं है, मगर वे अपने को संबंधित देखता हुआ अपने को फंसता हुआ नजर करते हैं। यदि मैं किसी तरह से किसी से संबंधित हो गया तो मैं फंस गया, मैंने कर्म जंजाल को निमंत्रण दे दिया। मुझे असंबंधित रहना है तो ऐसी ही जगह जाकर के निवास करूंगा जहां कोई मुझसे संबंध जोड़ने आए ही नहीं। अब मैं ऐसी भी बाह्य क्रियाएं भी दुष्कर से दुष्कर बाह्य क्रियाएं भी करूं, अन्य कोई जीव मोक्ष उन्मुख अर्थात कथनचित जिन आज्ञा में कथित, क्योंकि मुनि पद के संबंध में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में भी यही है कि तुम घर में नहीं रहोगे, मुनि पद अंगीकार किया है तो वन जंगल में निवास करोगे, तुम कपड़ों के साथ नहीं रहोगे, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर जियोगे, जैसे जन्म के काल में निर्वस्त्र आए थे ऐसे तुम्हें जीवन पर्यंत जीना है। सुविधाओं की चाह में नहीं रहोगे, सुविधाओं की चाह में तो भोगी लोग रहते हैं, तुमने तो भोग छोड़ करके योग अंगीकार किया है उपयोग की साधना के लिए, तो तुम्हें ये काम भोग के नहीं करना है तो तुम ये छोड़ के चलो। तो ऐसे जिनवाणी में भी आज्ञा आई है। अन्य कोई जीव मोक्षोन्मुख अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करें तो करो,
लो, हमने अपने को वचन काय की क्रिया में जोड़ा था, तो वहां भी वे कह रहे कि कर लो भैया, तो वचन और मन की क्रिया में जोड़ा था। तो वचन और मन की क्रिया में जोड़ने से, वचन और मन की क्रिया माने पढ़ने में, पढ़ाने में, याद रखने में, सुनने में, गुनगुनाने में, विचारने में, चिंतन मनन करने में लगाया था, तो भी तुमने कर्म कर लिए भैया। और अब शरीर क्रियाओं के द्वारा अपने को महाव्रत और तप के भार से बहुत काल तक भग्न होते हो, क्लेश का प्राप्त करते हो, तो करो भैया। किंतु जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, ये तीन तो मोक्ष स्वरूप नहीं कहलाए। कौन कौन? वचन की क्रिया और मन की क्रिया के दुष्करतर कार्य और काय की क्रिया के दुष्करतर कार्य। दुष्करतर तो समझ में आ गया ना, कठिन से कठिन, अकेले कठिन नहीं, कठिन से कठिन कार्य। कौन कौन से? मन, वचन और मन की क्रिया वाले। समझना जरा, ये ज्ञानाभ्यास के नाम पे जितना भी अपन कार्य करते हैं, सुनने का, पढ़ने का, बोलने का, सोचने का, विचारने का, ये सब कार्य वचन और मन के हैं। और धूप में बैठकर तपस्या करना, भोजन आदि छोड़कर उपवास आदि करना, नियमबद्ध सामायिक और सब क्रियाएं करना, वो सब शरीर के माध्यम से होने वाली बाह्य क्रियाएं। तो तीनों क्रियाएं, उनके लिए दो शब्द दे दिए। कोई जीव तो दुष्करतर मोक्ष से परांगमुख कर्मों के द्वारा स्वयमेव क्लेश पाते हैं, तो पाओ। और कोई जीव, अन्य कोई जीव जिनाज्ञा, कथनचित जिनाज्ञा में कथित महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करें, तो करो। परंतु जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, निरामय, निरामय, जहां मृत्यु मर जाती है, निरामय, सब रोग खत्म, भव रोग आदि समस्त क्लेशों से रहित जो पद है, और निरामय पद, अनंत आनंदमयी, और सब भव क्लेश, भव क्लेश का मतलब हो गया जन्म मरण, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इस सब समस्याओं से रहित जो पद है, और स्वयं संवेद्यमान है। यह जो ज्ञान पद है, एक तो भव क्लेश से रहित है और स्वयं संवेद्यमान है, खुद ही भोगा जा सकने लायक है। मेरे ज्ञान का भोग मैं ही कर सकता हूं। मैंने अपने ज्ञान में जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानने का अभ्यास किया है, उससे अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवने का काम मैं ही कर सकता हूं। मेरे इस ज्ञानाभ्यास से कोई दूसरा ज्ञान का अनुभव कर लेगा, ऐसा नहीं है। मैं ही अपने ज्ञान से ज्ञान का अभ्यास और अनुभव कर सकता हूं, स्वयं संवेद्यमान है। ऐसे इस ज्ञान को जो कि खुद ही भोगा जा सकता है, ऐसे ज्ञान को माने ज्ञान स्वभाव को ज्ञान गुण के बिना, माने वर्तमान में उसको ज्ञानमयी अनुभव किए बिना किसी भी प्रकार वे प्राप्त नहीं कर सकते। अब सोच लो हिसाब किताब, कितने स्पष्ट खुले चैलेंज आचार्य देव दे के आ गए कि वचन की क्रिया हो, चाहे मन की क्रिया हो, चाहे काया की क्रिया हो, इनके द्वारा कर्मों का निमंत्रण दिया जा सकता है, मोक्ष सुंदरी का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अब सोच लो, अपन काया की क्रिया में अपन मगन हैं या वचन मन की क्रिया में मगन हैं, अपना अपना देख लेंगे। हमको यदि वचन क्रिया और मन क्रिया का जोर चढ़ा हो, तो हम चर्चा वार्ता चिंतन मनन के लिए तो अपने को खूब तैयार करेंगे, मगर साथ में विषय भोग में भी लगे रहेंगे। तो भैया लगे रहो, शरीर प्रवृत्ति चल रही बाह्य विषय भोगों में, और वचन और मन की प्रवृत्ति चल रही इसकी ज्ञानाभ्यास के नाम पे। ज्ञानानुभूति का काम नहीं होगा इससे। साहब फिर करें क्या?
यही तो अपन कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि बोले पढ़ सकते थे, बोल सकते थे, सुन सकते थे, विचार कर सकते थे। हम अब आपने इस काम को भी कह दिया कि ये तो कर्म है। कि जिनके जीवन में विचार करने का, सुनने पढ़ने का, चिंतन करने का, याद करने का काम नहीं होता, उनसे कहेंगे कि तुम इतने तक तो आओ भैया। वहां पहुंचने के बाद फिर कहते हैं आचार्य देव कि अकेले इतने काम से काम नहीं चलेगा। तो साहब हम शरीर की क्रियाएं करने लग जाएं तो भैया वो तो और पराश्रित पने का कार्य हो गया। वचन की और मन की क्रियाएं पराश्रित थी तो काया की क्रियाएं भी पराश्रित हैं, क्योंकि तीनों के तीनों पर सामग्री है, कोई अपनी तो है नहीं। अपनी सामग्री तो अपना ज्ञान है। तो फिर क्या करें कि इन क्रियाओं में आनंद ढूंढने की कोशिश मत करो, न वचनों में न मन में। मन में जो बारंबार तत्व का विचार चल रहा है, उस विचार में तत्व की अनुभूति, तत्व का अब क्या वेदन, तत्व का अनुभवन करने का प्रयास करो। विचारने मात्र तक सीमित नहीं रखना, क्योंकि विचारने मात्र तक सीमित रखोगे तो इसमें कलेश तो पाओगे। काय का कलेश मिलेगा कि पुण्य कर्म का बंधन होगा, और क्या होगा। पुण्य कर्म का बंधन होगा, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए तो ज्ञानानुभूति चाहिए। वह ज्ञानानुभूति निरंतर ज्ञानाभ्यास 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 वालों को ही अवसर है। अब जिनने ज्ञानाभ्यास में ही नहीं लगाया वे ज्ञानानुभूति कैसे कर लेंगे। इसलिए अपने को ज्ञानाभ्यास पूर्वक ज्ञानानुभूति के मार्ग में बढ़ना है, और ज्ञानानुभूति होने के बाद उस ज्ञान की निरंतर अनुभूति के मार्ग में बढ़ना है। अभी यहाँ आप ये मत समझ लेना कि हमने ज्ञानानुभूति कर ली तो हमारा काम पूरा हो गया, ऐसे नहीं। ज्ञानानुभूति की है तो उस ज्ञानानुभूति को निरंतरता में बढ़ाओ, बदलना नहीं, निरंतरता में बढ़ाओ। इस निरंतरता में बढ़ाने वाला जीव भगवत पद, मुक्ति पद को लाभ होता है। ये कलश हुआ। भावार्थ है ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है। ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है, माने ज्ञान स्वरूप स्वयमेव मुक्त है। वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है। स्वयमेव मुक्त की अनुभूति वर्तमान ज्ञान द्वारा ही की जाती है, अन्य किसी क्रिया कांड से उसकी प्राप्ति नहीं होती। अब क्रिया कांड में तीनों काम जोड़ देना, वचन संबंधी कार्य, मन संबंधी कार्य और काय संबंधी कार्य जितने भी हैं वे सब क्रिया कांड हैं। अब फिर डर लगता है कि साहब वचन में भी आप रोकने लग गए, मन में भी रोकने लग गए और काया में भी रोकने लग गए, तो करें क्या। कि तुम्हें करने के लिए है क्या, नक्की तो करो जरा, क्या है करने के लिए। नहीं करने के लिए है स्वभाव, करने के लिए नहीं है स्वभाव। न स्वभाव में कुछ करने की गुंजाइश है और न योग्यता अनुसार होते हुए परिणामों में कुछ करने की गुंजाइश है। सहज ज्ञान स्वरूप के ज्ञाता रहो, सब ज्ञाता रहो, ज्ञाता रहो। ये भी तो कुछ ना कुछ मेहनत का काम है। अरे तुम ज्ञाता हो ना भाई, रहने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब कोई नया काम नहीं करना है। ज्ञान भी हम में सहज ही हो ही रहा है, सहज ज्ञान स्वरूप हैं और सहज ज्ञान स्वरूप ही परिणमन रहे हैं। इसमें कुछ भी नया मेहनत मजूरी का काम नहीं है। सहज ज्ञान स्वरूप हैं ये सत्ता, और सहज ज्ञान स्वरूप परिणमन कर रहे हैं ये पर्याय। ये उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त सत्ता का नाम ही वस्तु है भैया। अपन ज्ञान ही रूप है। इसमें कोई मन की क्रिया ज्ञान में नहीं घुसेगी, वचन की क्रिया ज्ञान में नहीं घुसेगी, काया की क्रिया भी ज्ञान में नहीं घुसेगी, और ज्ञान इन तीनों में नहीं घुसेगा। ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञानानुभूति का विषय बनाओ। ये बारंबार 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 एक लगातार इसी ज्ञान के अभ्यास में अपन रहेंगे तो ये करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। ये जो लोक में कथन है, जड़मती क्या सुजान होगी, मति वाला ज्ञानी हो जाता है।
जैसी जितनी मति है वह ज्ञान स्वरूप के अभ्यास में बारंबार लगेगी तो मति ज्ञान सम्यक हो जाता है। ये खेल है। अब 142वें कलश के बाद अब इसी उपदेश को 205 नंबर की गाथा में भी कहते हैं। तो 205 नंबर की गाथा पढ़ूं उसके पहले बनारसी दास जी का छंद भी नाटक समय सार में है, वो भी पढ़ देता हूं। पेज नंबर 143 पे छपा हुआ है नाटक समय सार में, 21 नंबर का कवित्व है। देखिए पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने। इसमें किसी पे कटाक्ष नहीं लेना, समझ लेना बिल्कुल स्पष्ट रूप से। यदि इस चर्चा में अपन ने किसी पे कटाक्ष समझा तो समझने का पाप लगेगा। आप समझने से भी पाप लगता है। हाँ, आप किसी पे कटाक्ष समझ रहे, किसी की निंदा किसी की प्रशंसा समझोगे तो केवल पाप लगेगा। इसलिए किसी पे नहीं विचार करना। ये मन वचन काया की क्रियाओं से अपने को विरक्त रखने का स्वयं अभ्यास करना अभ्यास के लिए विषय है। किसी की चेकिंग के लिए नहीं, किसी की आलोचना के लिए नहीं, किसी की प्रशंसा के लिए नहीं, किसी की निंदा के लिए नहीं, किसी के बारे में विचारने के लिए नहीं है ये चर्चा। ये अपने अंतस में अपने को मन वचन काया की समस्त क्रियाकलाप से असंबंधित देखने के लिए अभ्यास है। बार बार मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि अपन जब भी धर्म कथा सुनते हैं इसमें किसी को धर्मात्मा और किसी को कर्मात्मा देखते हैं। पाप है ये दुराचार है हमारा। किसी को धर्मात्मा और किसी को पापात्मा देखना, इसका हमें कोई अधिकार नहीं मिला है। अपने को कर्मात्मा से बचाकर अपने को धर्मात्मा रूप बनाने के लिए हमारे पास अवसर है। इसलिए स्वयं पे ही ये सारे के सारे अप्लाई करना, किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं करने लगे। केई क्रूर कष्ट सहें, बनारसी दास जी ने लिखा है। केई क्रूर कष्ट सहें तप सो शरीर दहें, धूम्रपान करें अधोमुख वह के झूले हैं। केई महाव्रत गहें क्रिया में मगन रहें, वह मुनि भार पे प्यार कैसे पूले हैं। इत्यादिक जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही, फिर जग माई ज्यों बयार के बघूले हैं। जिनके ही में ज्ञान तिन ही को निर्वाण, कर्म के करतार भरम में भूले हैं। कवित्व तो बहुत बढ़िया है। वो मैं गाथा भी आगे सोच रहा था पढ़ने का, मगर कवित्व में भी बहुत बढ़िया मजेदार रस है। क्या लिख रहे हैं? केई क्रूर कष्ट सहें, कुछ लोग क्रूर कष्ट सहते हैं। तप सो शरीर दहें, शरीर को तपश्चरण से जलाते हैं। धूम्रपान करें, धुएं में बैठकर ध्यान करते हैं। अधोमुख हुए के झूले हैं, नीचे मुंह करके झूल रहे हैं। कई महाव्रत धरें, ग्रहण करते हैं, कुछ क्रिया में मगन रहते हैं। वह मुनि भार, वे मुनिराज का पद भार रूप में बोझ रहे ढो रहे हैं। पे प्यार कैसे पूले हैं। ये प्यार के पूले, प्यार के पूले क्या होते हैं? ये आपने कभी सुना हो, ये जैसे हस्तिनापुर एरिया में वो एक घास सी होती है जो बहुत हल्के वजन की होती है। अब उसका ढेर बना करके गट्ठा बनाया, वो बिल्कुल हल्के वजन की होती है घास, वजन नहीं है, हल्के वजन की घास। अब उसका गट्ठा भी बना लो, तो अभी जरा सी आंधी की हवा तेज आती है, थोड़ी सी आंधी आई, तेज हवा आई, और उतने में वे इधर से उधर बिखरते हुए और उड़ते हुए दिखाई देते हैं। प्यार के पूले माने बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, भले चाहे वे मुनिराज का पद ढो रहे हैं। मुनि भार पे प्यार के से पूले हैं। और बता रहे, इत्यादि जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही, इन जीवों को सर्वथा मुक्ति नहीं, सर्वथा फिरे जगमाई, जगत में घूमते फिरते हैं। अभी यहाँ मनुष्य गति में है, फिर निकल के पर उस देवगति में पहुंच जाएंगे, देवगति से निकल के फिर दोबारा एक आध बार मनुष्य पशु इत्यादि हो जाएंगे, और आखिरकार कलेश काल में अनंत काल के लिए निगोद चले जाने वाले। फिरे जग माही,
क्या इत्यादि जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही, सर्वथा मुक्ति नहीं है। फिरे जग माही, वे जगत में भटकते फिरेंगे। बयार के बघूले हैं, ये और हल्की चीज। गर्मियों के सीजन में कभी कभी गोल गोल हवा चलती है, राउंडिंग हवा चलती है। अब उस राउंडिंग हवा में कोई सड़ा सूखा तिनका उस हवा में आ गया, सम्मिलित हो गया। अब वो कहां जाके टिकेगा और कहां जाके गिरेगा, इसका कोई ठिकाना है? चूल्हे में जाएगा कि पानी में जाएगा कि मलमूत्र पे जाएगा कि कीड़े मकोड़ों में जाएगा कि कहां जाके पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना है? बयार से बघूले, बयार के बघूले हैं जिनके हिये में ज्ञान, अब कह रहे जिनके हृदय में ज्ञान स्वभाव की अनुभूति है, तिन्ही को निर्वाण, उन्हीं को निर्वाण है। कर्म के करतार, कर्मों के करने वाले तो भैया भ्रम में भूले हैं, ब्रह्म में भूले भटके फिर रहे हैं। अब अनेक मूर्ख काय कलेश करते हैं, भाषा तो ये लिखी कि अनेक मूर्ख। अरे हमने अनेक बार काय कलेश में धर्म माना है, ये हमारी मूर्खता हुई है। अनेक काय कलेश करते हैं, पंचाग्नि तप आदि से शरीर को जलाते हैं, गांजा चरस आदि पीते हैं, नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके लटकते हैं, महाव्रत ग्रहण करके तपाचरण में लीन होते हैं, रहते हैं, परिसय आदि का कष्ट उठाते हैं, परंतु ज्ञान के बिना उनकी यह सब क्रिया कण रहित ख्याल के गट्ठे के समान है, निस्सार है, मिलने वाला है। ऐसे जीवों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, वे पवन के बघूले के समान संसार में भटकते हैं। एक बार जुड़ गए पवन की हवा में, गोल गोल सर्कल वाली हवा में, कहां जाके गिरेंगे, कहीं ठिकाना नहीं पाते। आगे कहते हैं जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान है उनको मोक्ष है, और जो ज्ञान शून्य क्रिया करते हैं वे तो भ्रम में भूले। ये बनारसी दास जी ने लिखा। इसके बाद भी दो छोटे छोटे से छंद लिखे हैं। लीन भयो व्यवहार में, उकति न उपजे को, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ ते हो। दीन भयो बाह्य मन वचन काया संबंधी क्रिया में लीन है, वेद विज्ञान से रहित है, दीन होकर भगवान के चरणों को जपता है और इसी से मुक्ति की इच्छा करता है, तो आत्मानुभव के बिना मोक्ष कैसे मिल सकता है। प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो, करो विविध व्यवहार। अब क्या करें, करो क्या करें? प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो, करो विविध व्यवहार, मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। भगवान का स्मरण करने, पूजा स्तुति पढ़ने व अनेक प्रकार का चारित्र ग्रहण करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मोक्ष स्वरूप आत्मा तो अनुभव गोचर है, ये अनुभव की चीज है। इसलिए अनुभव में लेने के लिए अपने आप को प्रयासरत बनाने का, करने का काम है। अब इस अनुभव को करने में मन वचन काया का सहयोग मिल जाए तो तकलीफ नहीं है, मगर मन वचन काया के काम में लग जाओ तो फिर अनुभव का कार्य नहीं होगा। इसलिए अनुभूति की प्राप्ति के लिए संयोग में मिले हुए इन काया वचन और मन के द्वारा इस वस्तु तत्व का निर्णय करने में बुद्धि लगाओ। निर्णय किए हुए को अनुभव का विषय बनाने के लिए निरंतरता देने के प्रयास में लगना, ये ज्ञानानुभूति का मार्ग है। गाथा पढ़ देता हूं, 205 नंबर की गाथा है, विस्तार अपन कल करेंगे। नाण गुणेण विहीणा, एदं तु पदं बहुविण लन्ते, तम गिन्न नियदमेदं, यदि इच्छसि कर्म परिमोक्षं। नाण गुणेन विहीना, एदं तु पदं विना बहुविण लहन्ते,
तं गिन्नणियदमेदं यदीच्छसि कम परिमोक्षम्। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं पा सके। तू कर ग्रहण पद नियत ये जो कर्म मोक्ष इच्छा तुझे। यदि कर्म से मुक्ति की इच्छा है तो फिर ज्ञान गुण के आश्रय में रहकर ज्ञानानुभूति पूर्वक अपने को जीने की आदत में डालना सीखना होगा। आज की चर्चा यही, विशेष चर्चा कल करें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप